पधारें। अर्जुन राम मेघवाल जी सर कृपया मंच पर पधारिए। सिद्धि कुमारी जी मैम मंच पर पधारें। विश्वनाथ मेघवाल जी सर मंच पर पधारें। जेठानंद जी व्यास सर मंच पर पधारें। ताराचंद सारस्वत जी सर मंच पर पधारें। क्योंकि अब हम अपने जितने भी अवॉर्डीज़ हैं उनको एक एक करके मंच पर बुलाएंगे और सम्मान उनको देंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, मैं एक एक करके आप सभी का नाम लूँगी, पुकारूंगी, लेकिन उससे पहले आपका वीडियो के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से सफ़र भी दिखाएंगे। तो नाम पुकारने के बाद एक बार इंतज़ार कीजिएगा, जब आपका विजुअल चल जाए, सफ़र चल जाए, उसके बाद आप आगे आइएगा, मंच पर पधारिएगा। और काविंद्र सिंह सागर सर आपसे भी अनुरोध है मंच पर पधारे। और चलिए अब सबसे पहले नाम है श्याम सुंदर स्वामी जी का। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं ओलंपिक में, इनके सफर पर नजर डाल लेते हैं। श्याम सुंदर स्वामी इंटरनेशनल खिलाड़ी ओलंपिक। श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी के खेल में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले वो खिलाड़ी जिन्होंने देश के नाम कई मेडल जीते। बीकानेर के एक छोटे से गांव से पेरिस पैरालंपिक तक का सफर तय कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। 2016 से मेडल जीतने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्याम सुंदर ने चेक रिपब्लिक में वर्ल्ड रैंकिंग में टीम गोल्ड, पैरा एशियाई गेम्स, इंडोनेशिया के साथ दुबई, थाईलैंड जैसे कई देशों में खेल को लेकर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए मेडल हासिल किया है। हाल ही में 2023 में चेक रिपब्लिक में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 2024 में सिल्वर मेडल अपने नाम कर देश और बीकानेर का नाम रोशन किया। चलिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, शुभकामनाएं श्याम सुंदर जी। आप क्योंकि देखिए एक बार फिर से आप सभी को मैं बता देती हूँ, क्योंकि हम आपके विजुअल के माध्यम से सबसे पहले आपके सफ़र को दिखाना चाहते हैं, जिससे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आपके सफ़र को देख सकें और कृपया उसके बाद मंच पर पधारिएगा। तो अगला नाम है महावीर राका जी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता। सर पहले आपके सफ़र पर नज़र डालते हैं, कृपया उसके बाद मंच पर पधारें। महावीर राका, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी। महावीर राका एक ऐसा नाम जिन्होंने समाजसेवी, राजनेता और उद्योगपति के तौर पर विशेष पहचान बनाई है। वहीं अपने सामाजिक सरोकार को लेकर महावीर राका का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन को लेकर लोग जीवन की एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब राका ने ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत करते हुए लोगों का जीवन बचाया। वहीं सेवा कार्य के सभी क्षेत्र में राका ने जरूरतमंदों की मदद के लिए कभी पैर पीछे नहीं किए। मानव सेवा हो या बेजुबान जानवरों के लिए घरौंदा बनाना, राका समाज सेवा में लगातार अग्रणी रहे हैं। महावीर राका जी कृपया मंच पर पधारें। और जैसा कि हमने आपका सफ़र देखा कि किस तरह से आप समाज सेवा कर रहे हैं, उद्योगपति के तौर पर आपने एक विशेष पहचान बनाई है और उसके साथ ही साथ समाज के लिए कुछ देने की आपकी सोच रही है, वही आपको आगे बढ़ाती है और एक मैसेज, एक संदेश पूरे समाज को भी देती है। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, और इसी तरह से आप समाज के लिए लगातार कार्य करते रहें। और अब अगला नाम है प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्ञानी जी का, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका सफ़र एक बार देख लेते हैं, उसके बाद सर मंच पर पधारें। सर श्याम सुंदर ज्ञानी पर्यावरण संरक्षण के प्रेरणा स्रोत। प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्ञानी सरकारी डूंगर कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। न केवल एक समाजशास्त्री हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व भी हैं। उन्होंने पारिवारिक वानिकी, फैमिलियल फॉरेस्ट्री अवधारणा का विकास कर एक हरित आंदोलन की शुरुआत की। 20 से ज्यादा सालों के अपने प्रयासों में प्रोफेसर ज्ञानी ने 40 लाख से ज्यादा पौधों का रोपण करवाया है और 200 संस्थागत वनों का विकास किया है। उनकी उपलब्धियों पर उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि संरक्षण के सर्वोच्च सम्मान लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया और उनका मॉडल संयुक्त राष्ट्र और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया गया। प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्ञानी जी सर मंच पर पधारें। और जैसा कि
हमने सुना कि किस तरह आप पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं। आज के वक्त में, आज के दौर में ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किया जाए, संरक्षण के लिए कार्य किया जाए, और आप उसी के लिए लगातार लगे हुए हैं, तत्पर हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, अभिनंदन। और इसी तरह से आप पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते रहें, यही हम सब की कामना है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है डॉक्टर सविता आसोपा, प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन। मैम, आपके सफ़र पर एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद मंच पर पधारें। सविता आसोपा, प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन। बीकानेर में जन्मी और पली बढ़ी डॉक्टर सविता की मेडिकल स्नातक की शिक्षा राजस्थान से और उच्च शिक्षा लंदन में हुई। बचपन से ही मेधावी रही बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर सविता सदैव कुछ नया और अनुकरणीय करना चाहती हैं। अपने पूर्वजों द्वारा 100 साल से भी अधिक समय से स्थापित आसोपा आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से वनीकरण, हरितिमा विकास, पर्यटन को बढ़ावा सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्र में बहुत कुछ करने की सोच के साथ काम कर रही हैं। डॉक्टर सविता ने हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर अपने विजन को अपने शहर की जनता के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूशन पर काम करने की परिकल्पना को भी रखा। डॉक्टर सविता मैम, कृपया मंच पर पधारें। और देखिए, बीकानेर हो या राजस्थान का कोई भी भाग हो, कार्य करने की, विकास की असीम संभावनाएं नजर आती हैं। और जब हम आगे बढ़कर इस पर कार्य करते हैं, हमारे समाज सेवी कार्य करते हैं, तो अच्छा लगता है। और सविता मैम प्रोफेसर होकर ये कार्य कर रही हैं, गर्व महसूस होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन आपको मैम। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सफ़र है डॉक्टर गुंजन सोनी का, प्रिंसिपल हैं सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के। आपके सफ़र पर नज़र डालते हैं मैम, उसके बाद मंच पर पधारें। डॉक्टर गुंजन सोनी, प्रिंसिपल सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। डॉक्टर गुंजन सोनी बीकानेर के सबसे वरिष्ठ डॉक्टर्स में से एक है और बीकानेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी एसपी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर गुंजन सोनी ने प्रिंसिपल का पदभार संभालने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम और नवाचार किया है, जिससे संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल में प्रदेश और आसपास से आने वाले हजारों मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। डॉक्टर गुंजन सोनी ने हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर कई बड़े नवाचार किए हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज के पास कॉलेज ग्राउंड में इको जोन का विकास शामिल है। डॉक्टर गुंजन सोनी मैम, और क्योंकि आज देखिए, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, क्योंकि हालांकि इसमें जिक्र हुआ था, लेकिन जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत होती है। यानी स्वास्थ्य जो है वो क्षेत्र है भारत में जिसे अभी और बेहतर होना है। तो आप लोग इसी तरह से कार्य करते रहें गुंजन सोनी जी, ये उम्मीद है, शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका आभार, अभिनंदन। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है पूनम देवी गोदारा जी का, सरपंच कालासर गांव। आपके सफ़र पर एक नज़र डालते हैं मैम, उसके बाद मंच पर पधारें। पूनम देवी गोदारा, सरपंच कालासर गांव। कहते हैं कि रेगिस्तान में पानी के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है बालिका शिक्षा। लेकिन कालासर गांव की महिला सरपंच पूनम देवी गोदारा, जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया है। अपने अथक प्रयास से अपने गांव की बालिकाओं की उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए गांव में पंचायत समिति में जिले की पहली ई लाइब्रेरी का निर्माण करवाकर उन्होंने एक नई मिसाल पेश की है। वहीं ये सब संभव हो पाया उनके पति राम लक्ष्मण गोदारा की सोच और साथ के चलते। ग्राम पंचायत के उत्कृष्ट कार्यों के चलते ग्राम विकास अधिकारी अशोक कुमार कीचड़ को स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तर पर और कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा द्वारा सम्मानित भी किया गया। ऐसे में शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंदों की मदद के साथ ही अपने गांव के लोगों के लिए पूनम देवी गोदारा और राम लक्ष्मण गोदारा तत्पर नजर आते हैं। उनकी इसी सोच ने गांव को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। पूनम देवी जी, कृपया मंच पर पधारें। और आप सरपंच के तौर पर जिस तरह से कार्य कर रही हैं, रेगिस्तान वो जगह है जहाँ पर पानी
बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चुनौती से पार पाने के लिए लगातार कार्य करना, संघर्ष करना, मेहनत करना, ये आप कर रही हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। बालिका शिक्षा के लिए आप लगातार कार्य कर रही हैं और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगा। आपके अथक प्रयास से गांव की बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए गांव में ज़िले की पहली ई-लाइब्रेरी का निर्माण आपने करवाया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन मैम। और अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है